दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप की टीम में कोई जासूस घुस गया है जो उनकी जानकारी सीधे ईरान को दे रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन से अमेरिका को बड़ा नुकसान हो रहा है? क्या उनकी बड़ी बड़ी बातों का अब कोई असर नहीं पड़ रहा है? दरअसल जब से मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू हुआ है तब से ईरान ने इतनी मिसाइलें नहीं दागी होंगी जितनी ट्रंप बड़े बड़े डायलॉग मार चुके हैं। इसी क्रम में अब उन्होंने सीधे सीधे एक रात में ही पूरे ईरान को खत्म करने की चेतावनी दे दी है। यही नहीं, उन्होंने इसका दिन और समय भी बता दिया है। दरअसल प्रेसिडेंट ट्रंप ने बीती रात व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बेहद ही सख्त चेतावनी देते हुए ईरान के ऊर्जा प्लांट, पुल और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बम से उड़ाने की धमकी दे डाली है। जिसके साथ ही ट्रंप ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि कोई ईरान के लिए जासूसी कर रहा है जो उनके मिशन की जानकारी ईरान के लिए लीक कर रहा है, जिसके चलते ट्रंप ने अपनी ही मीडिया को धमकी देते हुए कहा है कि सच बताओ नहीं तो जेल जाओगे। तो कैसे ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी है और कौन है जो सारे मिशन की जानकारी लीक कर रहा है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, 28 फरवरी को जब अमेरिका ने ईरान पर हमला करके ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई और उनकी पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया था, तो उसने उससे अपनी सबसे बड़ी जीत मान ली थी। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये जंग इतनी लंबी चलेगी कि ईरान अमेरिकी सेना को घुटनों पर ला देगी। उस वक्त किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ईरान होर्मुज के रास्ते पर कब्जा जमाकर पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट पैदा कर देगा। लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि ट्रंप यहां ईरान पर होर्मुज का रास्ता खोलने के लिए डील करने का दबाव बना रहे हैं, उनको धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं, लेकिन ईरान टस के मस नहीं हो रहा है। यही कारण है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब बुरी तरीके से बौखला रहे हैं। कभी वो ईरान को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए सुनाई देते हैं, तो कभी पूरे देश को एक रात में खत्म करने जैसी बहकी बहकी बातें करने लगते हैं। ट्रंप ईरान पर सीज फायर करने के लिए दबाव नहीं, अब तो ऐसा लगता है जैसे गुहार लगा रहे हैं। लेकिन ईरान ने सीज फायर के सभी प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसके बाद ट्रंप ने अपना आपा खो दिया और व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ईरान को खुली धमकी दे डाली है। पहले तो उन्होंने अमेरिकी सेना द्वारा चलाए गए सर्च ऑपरेशन की तारीफ की और फिर उन्होंने कहा कि पूरे देश पर एक रात में कब्जा किया जा सकता है और वो रात कल रात हो सकती है। Today to celebrate the success of one of the largest, most complex, most harrowing combat searches. I guess you would call it a search and rescue mission ever attempted by the military. Generally, when planes are knocked down in war, especially when you're fighting a strong group, an evil group, you can't really do this because you send in 200 men to pick up one. And it's something that's usually not attempted as much as you want to attempt. And bad things happen to that one or two. And in this case, we did two, and it might not have been attempted before. But we did. And we had great talent. We got a little luck, too, I would say. And we were helped by a lot of people, a lot of great people. And it was an honor to be involved with it. It's very historic. This is a rescue that's very historic. It'll go down in the books. Late Thursday night, an American F-15 fighter jet went down deep inside enemy territory in Iran while participating in Operation Epic Fury, where we're doing unbelievably well, well at a level that nobody's ever seen before. The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. Both members of the crew ejected from the aircraft and landed alive on Iranian soil. I immediately was asked to make a decision. I ordered the U.S. Armed Forces to do whatever was necessary to bring our brave warriors back home. A risky decision, because we could have ended up with 100 dead as opposed to 1 or 2. It's a hard decision to make. But in the
अब देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ उन्होंने ईरान को धमकाया बल्कि ये भी दावा कर डाला है कि कैसे ईरान ने उनसे समय मांगा था और अब समय खत्म होने के बाद अगर ईरान ने उनकी बात नहीं मानी तो वो उसका क्या हाल करेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये बहुत गंभीर समय है। उन्होंने 7 दिन का समय मांगा था, मैंने उन्हें 10 दिन दे दिए। अब उनके पास कल तक का समय है। हम उन्हें कल शाम 8 बजे तक का समय दे रहे हैं। उसके बाद उनके पास ना कोई पुल बचेगा और ना ही बिजली घर। वो पुराने समय में चले जाएंगे। I don't know. I can't tell. It depends what they do. This is a critical period. They have a period of, well, till tomorrow at 8 o'clock. I gave them an extension. They asked for an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. 10 days is up actually today, so I gave them 11, I guess, indirectly. I thought it was inappropriate the day after Easter. I want to be a nice person. They have till tomorrow. Now we'll see what happens. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them also. A lot of people are affected by this. But we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time. And after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. Stone Ages. अब देखिए, एक तरफ जहां ईरान से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तंग होते नजर आ रहे हैं, वहीं कोई ऐसा भी है जो उनके मिशन की जानकारी सीधे ईरान तक पहुंचा रहा है। दरअसल ईरान से अपने दूसरे F-15 एयरमैन को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कई नए खुलासे किए हैं। ट्रंप के अनुसार ईरान को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके किसी मुखबिर ने यह जानकारी मीडिया को लीक कर दी और फिर मीडिया ने उस स्टोरी को चलाया। इसके कारण ईरान को पूरी बात पता चल गई, जिसको लेकर अब ट्रंप ने खुले तौर से चेतावनी दी है कि अमेरिकी अधिकारी उस सोर्स का पता लगा रहे हैं। इसके लिए सभी मीडिया संस्थानों से जिसने भी ये खबर चलाई है उनसे जानकारी का सोर्स मांगा जा रहा है। किसी ने अगर जानकारी देने से मना किया तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। Somebody missing. They basically said that we have one and there's somebody missing. Well, they didn't know there was somebody missing until this leaker gave the information. So whoever it was, we think we'll be able to find it out because we're going to go to the media company that released it and we're going to say, national security, give it up or go to jail. And we know who, and you know who we're talking about. इस पूरे घटनाक्रम को देखकर साफ नजर आता है कि हालात अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि ये एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार सख्त और आक्रामक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान बिना किसी दबाव के अपने रुख पर अड़ा हुआ है। ट्रंप की धमकियां अब उतनी प्रभावी नहीं दिख रही हैं जितनी पहले हुआ करती थी और यही वजह है कि उनकी भाषा और भी ज्यादा तीखी और बेकाबू होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर वाकई उनकी टीम के अंदर से जानकारी लीक हो रही है तो यह अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। साथ ही मीडिया को धमकी देना और स्रोत बताने के लिए मजबूर करना यह दिखाता है कि अंदरूनी दबाव कितना ज्यादा बढ़ चुका है। ये सिर्फ न एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष रह गया है बल्कि अब ये ट्रंप की नेतृत्व क्षमता और रणनीति की भी परीक्षा बन चुका है। कुल मिलाकर स्थिति बेहद ही संवेदनशील और विस्फोटक बनी हुई है। अगर इसी तरह बयानबाजी और टकराव बढ़ता रहा तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।